हिमाचल प्रदेश में 14 जनवरी की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य में फिर बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 16 से 19 जनवरी तक मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। निचले पर्वतीय मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं बीते दिन हुई बर्फबारी के चलते कई क्षेत्रों में शीतलहर बढ़ गई है। वहीं सोमवार सुबह ऊपरी शिमला के लिए फिसलन की वजह से वाहन चालकों को परेशानी हुई। वहीं निचले पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर 13 से 15 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला। देखिए, अभी अगर आने वाले दिनों की बात करते हैं तो अभी आज कल और परसों तक मौसम हमारे पास आमतौर पर ड्राई रहने के चांसेस हैं और कोई रेनफॉल एक्टिविटी नहीं होगी। दिन के समय में आसमान में आपके पास धूप खिली रहेगी। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव हमारे पास 15 तारीख की लेट नाइट से स्टार्ट होने वाला है और जिसका जो मेन प्रभाव रहेगा वो 16 तारीख को रहेगा। तो 16 तारीख को लगभग आप कह सकते हैं कि 80 से 90% जो हिमाचल प्रदेश का एरिया है वहाँ पर रेनफॉल एक्टिविटी होगी और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर लाइट से मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी होने की और स्नोफॉल होने के चांसेस हैं, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि लाहौल स्पीति है, किन्नौर है और चंबा और कांगड़ा के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर लाइट से मॉडरेट होगी। और बाकी आप देखेंगे कि जो मिडिल हिमालय के कुछ इलाकों में हल्की स्नोफॉल और रेनफॉल होने के चांसेस हैं। जहाँ तक कि शिमला के आसपास की बात है तो मुख्यतः हमारे पास 16 तारीख में लाइट रेनफॉल होने के चांसेस हैं, जो कि दिन के समय आप कह सकते हैं कि आफ्टरनून और इवनिंग के टाइम में होगी। और हल्की सी जैसे कुफरी का एरिया है या नारकंडा के आसपास है तो वहाँ पर लाइट स्नोफॉल भी हमारे पास ऑब्जर्व होने के चांसेस हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये मॉडरेट टाइप की हमारे पास रहेगी, तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है क्योंकि हम लोग अभी कोई हैवी रेनफॉल की वार्निंग इशू नहीं कर रहे हैं। उसके लिए सिर्फ जो लाइट कैटेगरी की रेनफॉल और स्नोफॉल होगी और जो पिछला था लगभग उसी तरह की ही सिचुएशन हमारे पास रहेगी। देखिए, उसके बाद भी एक फेबल टाइप का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगभग 20 और 21 तारीख में हमारे पास अप्रोच करेगा, तो वो भी अभी वीक सा ही हमारे पास दिख रहा है, तो हल्की फुल्की ही एक्टिविटी उसमें होने के चांसेस है। देखिए, अभी हमारे पास जो अगर कोहरे की बात करते हैं तो जो बिलासपुर और मंडी डिस्ट्रिक्ट है उस वहाँ पर विजिबिलिटी मॉर्निंग आवर्स में लगभग 100 मीटर जा रही है और डेंस फॉग रिपोर्ट हुआ है। तो अगले 2 दिनों के लिए वहाँ पर डेंस फॉग की वार्निंग हमने इशू की है और भाखड़ा डैम के आसपास मॉर्निंग आवर्स में डेंस फॉग रहेगा। दिन के समय जब 10 बजे के आसपास थोड़ा सा विजिबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। और जहाँ तक कि कोल्ड वेव की बात है तो कोल्ड वेव भी हमारे पास जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर कोल्ड वेव कल और परसों के लिए येलो कलर में वार्निंग जारी की गई है। देखिए, अगले 2 दिनों तक जो टेम्परेचर है मुख्यतः हमारे पास लगभग इसी रेंज में बना रहेगा, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव जो है जो कि हमारे पास 16 तारीख को पड़ेगा, तो जो 16 के आफ्टरनून के बाद टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से गिरेगा और 17 की मॉर्निंग में टेम्परेचर जो शिमला के आसपास के एरिया हैं तो मान सकते हैं कि लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ सकता है। देखिए, लगभग अभी नॉर्मल के आसपास ही हमारे पास चल रही है, लेकिन शिमला के जो एरिया है मेन सिटी है उसमें रेनफॉल और स्नोफॉल हमारे पास कंपैरेटिवली कम हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।